आओ महारथी आओ, फिकर नोट क्या फिकर नोट, आज का कंटेंट है बहुत हॉट, शुरू करते हैं बिना किसी मचमच के। हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुर्म के काले दुनिया के लोग भी मेरे नाम से कांपते हैं, इंसानियत के नाम पर बददुआ धब्बा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने में मजबूर कर देता है। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो, भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। अभी तो रुको मेरे दोस्त, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्या सिस्टम है कभी बाकी है मेरे दोस्त? बहुत तेज हो रहा है। अरे हमारे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है। ये एक सबक के चार मतलब ऐसे मुंडी हिलाओ, बोलो अच्छा है, बस सब कुछ ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंखें बड़ी करके बोलो अच्छा है, मतलब साफ है। तुम्हारे अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। जब गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा दिया, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन में भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। अच्छा हमको सिखा रिया है मतलब तुम 6 घंटे में पूरे भोजपुरी सीख गए? अरे कोनो हाथ पकड़ना ही नहीं देता था, फिर एक लेडी मिली, कॉपरेट किया हमारे साथ, उसका हाथ पकड़ के उसका भाषा पूरे अंदर ट्रांसफर मार लिया। अरे यार तुम तो दनादन फेंके जा रहे हो, उछालने की भी कोई लिमिट होती है। तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर लेगा? हाँ। और तुम्हारे ये कपड़े, क्या तुम्हारे गोले पे भी लोग फैडी जींस पहनते हैं? अरे नहीं, हमारे गोले पे तो कोनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। हम जब शुरू यहाँ आया हमका फीलिंग हुआ यहाँ के गोलों के लोगों की चमड़ी और हमरे गोलों के लोगों की चमड़ी में फर्क है। कोनो की चमड़ी शाइनिंग चमकीली, तो कोनो की चमड़ी फूल बिलाक काली, कोनो की चमड़ी रंगीली, तो कोनो की चमड़ी सफेद, कोनो की चमड़ी चिपकी हुई, तो कोनो की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमको एक तो कार दिखा, डांसिंग कार। ओ दिन हमका फीलिंग हुआ कि यहाँ के लोगों की चमड़ी और हमरे गोलों के लोगों की चमड़ी में कोनो फर्क नहीं है, बस उन लोग कौन अपना बॉडी के ऊपर कोनो फैशन नाम का वस्तु लपेट लेते हैं। आदमी का फैशन अलग, लेडीज का फैशन अलग, दिन का फैशन अलग, रात का फैशन अलग, खेले फैशन अलग, खिलावे फैशन अलग। कपड़ा लत्ता का साथ हमार हाथ लगा कुछ फोटो जो एक गोले पे सरवाइव करे खातिर बहुत ही जरूरी था, तो बूढ़ा आदमी का फोटो हम जमा करना शुरू कर दिया। बाद में हमको मालूम चला कि वो फोटो का वैल्यू सिर्फ एक ही रकम के कागज पे है, बाकी 0 बटन रूल। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ए राम कल्याण जी भाई, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। किसी ने सच कहा है भैया, अगर पेट में दाना ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। उजड़े चमान सुना था किसको है? तेरा सामने उधार मांगने नहीं आया, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मन नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, ये 2-4 बच्चे है ना, उसको भी उखाड़ दूंगा। जा तू जा। प्रताप बीड़ी चाहिए? क्यों बे, भिखारी का औलाद भिखारी समझाए क्या? एक बार बीड़ी मांग ली भिखारी समझाए, ले पूरा का पूरा ठूस ले, सवारी का माल वास्ते। अरे बाबा सोतेला सांप को जोगाई छू। अरे तू है, तुझ पर सरेआम विधवा का अपमान हो रहा है, हंस के तू अपना विमान जता रहा है। अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक विधवा का नाचारी पे हंस रहा है। ऐसी लोगों की जहरीली हंसी से तो एक विधवा को पेशा बनने में जरा सा भी शर्म नहीं आएगी।
अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज मैं चलूंगा, कल तेरे को कौन बचाने गए? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बढ़ती क्यों? व्यवस्था इसलिए बढ़ती है, जल रहना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। ऊपर वाले ने हाथ दिया, लगे फैलाने, मुंह दिया, लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ। ऐसे में कौन बचाना है? ये दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है। ए लाठी उठा, फोड़ दे उसका सर, तमाशा हम देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना मेरे दोस्त। रुको रुको, अभी सिस्टम एक बाकी है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और तू कहता है मैं इसके दिल में रहता हूँ। कहाँ है इसका दिल जिसमें मैं रहता हूँ? पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है? अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती, बहुत जालिम है। इससे ज्यादा जालिम मैं हूँ। अरे पागल, ये अगर मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे तेरे घर वाले को लात मार कर कैपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन बन जाती। क्या कर लेता तू? है मगर ये ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मालूम है इंडिया है, इंडिया यहाँ औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपनी माया से नहीं। हाँ, प्यार मोहब्बत लोग यहाँ एक बार खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बहुत सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, कार संस्कार, बैंक बैलेंस, 60% बाबा जी का घर, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा, इसके बाप ने मेरे इसके साथ शादी होने नहीं दी, क्योंकि मैं नौकर था। कहा अपनी बराबरी वाले में शादी करवाऊंगा, किया। मेरे नौकर से शादी करा दी बुड्ढे ने। आज पैसा और शोहरत के मामले में इसके बाप का भी बाप हूँ। क्या कर लिया मैंने? क्या उखाड़ लिया? ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहा, आज भी मेरे माथे में अपने नसीब की तरह सिमटी हुई है। और तू कहता है ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर के चट्टानों में उलझने के बाद भी गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। हाँ, मैं देख सकता हूँ, तू नहीं, तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भी भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? है करता है? नहीं करता है? नहीं करता है? नहीं करता है? नहीं। वाह क्या सीन है। आ गए मैंने मौत के तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर ऐसा ही लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। अब चर्चा करते घर आएंगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश का मौत का तमाशा देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। अंधेरों में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की, उसके बाद अंग्रेजों की, अब जनगद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें भड़काते हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसको भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब छोटे छोटे कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। को जिए मालूम नहीं, को मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम की जोरों से इस देश की काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा इनकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। मगर ध्यान में रखना, तुम्हारी खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपने ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते, मगर तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। ये विश्व जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क शायद कल के आने वाले नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने देश में सुई नहीं बना सकता, हमारी देश को तोड़ने की सपना देखता है। वो ये सपना देख सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है मुर्दों का देश है, यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढीमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, मगर लाठी के भारों को ना तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, ट्यूशन में। गधा का पूंछ हिलाते हुए गधा जैसा पूंछ हिलाता है। क्यों समझा रहा हूं मैं? पागल हूं? भूसा भरा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसा हंसा खुशियां मनाओ, क्रांति की राह में मेरे कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम ऐसा ही जीते रहेंगे।
जियो भाई जियो, जिंदगी बहुत आसान है, जियो। जब दर बदर का ठोकर मिलेगी ना तब समझ में आएगी अरे जिंदगी क्या है। मुझे नहीं जीनी है हिजड़े की जिंदगी, ये ला दे चल दे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।